जय श्री महाकाल। जैसा कि मैं भगवान नरसिंह देव की साधना अनुभव बता रहा हूँ और इन अनुभवों से आप लोग पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो इन अनुभवों से कर तो नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब मंत्र बड़े अलग होते हैं, इनके विधान अलग होते हैं, इनके नियम अलग होते हैं, चलाने के तरीके अलग होते हैं और साधना का करने का सब कुछ नियम अलग होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आजकल के लोगों को जो नए लौंडे लपाड़ी हैं वो लोग ऐसी साधनाओं को कर पाएंगे। और ना तो मुझे लगता है कि अब बहुत कम ही लोग बचे हैं इस ऐसे मंत्रों के जानकार जो किसी को कराना चाहते हों। जो जानते हैं वो भी कराना चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये शक्ति ऐसी है कि गलत व्यक्ति के हाथों में अगर चली जाए और ये शक्तियाँ बेकाबू हो जाए तो समझो कि पूरे गांव का गांव विनाश कर सकती हैं। ये इतनी खतरनाक हैं और इतनी भयानक शक्तियां हैं। तो अब चलते हैं अपने अनुभव में। तो मैंने अपने घर से सब झोला, सब सामान इकट्ठा कर लिया। तो रात को लगभग मैं घर से अपने 9 बजे निकल गया। 9 बजे घर के पीछे अपना झोला लिया, त्रिशूल लिया और निकल लिया पीछे से कि ऐसे चलो, कोई टोंक टाँक कोई रास्ते में देखे ना, कोई जाने ना कि तुम कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, किस लिए गए थे। मतलब किसी को मैं ऐसे साधना कि किसी को कुछ ऐसे साधना थे जिनके बारे में सब जान गए थे। जैसे बेल यक्षिणी था तो भाई बेल पे मैंने एक तख्त बाना था, वो भी बेल के ही तख्त लकड़ी के। तो वो तो सभी को जो भैंस चराने जो इलाके के सभी जान गए थे कि भाई अरे ये क्या बना है। धीरे धीरे अब जानते हो ना कि कुछ अगर बन जाए ना तो कानों कान एकदम आग की तरह फैलती है बात। तो वो जान गए थे कुछ साधनाओं के बारे में जिनके कुछ सबूत वहाँ थे। और मैंने क्या किया था, एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी उसमें यक्षिणी साधनाओं में कि मैंने जब महायक्षिणी की साधना की, करने के बाद सिद्धियाँ मिल गई, तो मैं जो तख्त बने थे वो मैं उतारना ही भूल गया। मैं कौन जाएगा, कौन चढ़ेगा इन बेलों के कांटों में। तब अकरास लगने लगा, जैसे कि अब क्या बताएं, जैसे कोई काम करने में आदमी के मन नहीं लगता है उस प्रकार से। तो मैंने और चलो अब वो साल डेढ़ 2 साल वो पड़ी ही रही, धीरे धीरे एकदम सड़ गई। तब एक दिन हुआ भगवान शिव पे कथा होने की पारी आई, तभी अरे चौकी तो वहीं बनी है। जब काफ़ी बीत गए, सड़ चली थी, तब उसको लाए। अच्छा तब तक वो उसमें वो बंधे हुए थे, अरे तार अभी भी बंधे हुए, लेकिन अब सोच रहा हूँ एक दिन चलो फिर एक बार मैं चढ़ूँ और उन सब को मैं तारों को काटूं ताकि डाली खराब ना हो। भविष्य में कभी फिर मुझे पूजा करने की ज़रूरत आई या उसी यक्षिणी की मुझे पूजा करने की बारी आई तो मैं कुछ कर सकूं। तो एक दिन सोच रहा हूँ कि चढ़ूँगा, उन तारों को काट के क्लियर कर दूंगा ताकि डाल वाल सही हो जाए। तो मैंने नरसिंह की साधना के लिए जब घर से निकल गया तो आया भगवान शिव की पहले मैंने पूजा की, क्योंकि मैं जिन साधनाओं के लिए जाता था, जिन मतलब बहुत नहीं, जिन मतलब कोई भी साधना के लिए मैं जाता था तो भगवान शिव की मैं पूजा करता ही करता था, क्योंकि मुझे पता था कि भगवान शिव ही ऐसे हैं। और माँ काली, मैंने सुना था कि माँ काली के आशीर्वाद से सारे तंत्र मंत्र बड़े आसान हो जाते हैं। और भगवान शिव की कृपा हो, माता पार्वती के तो सोने पे सुहागा। तो मैं घर से निकलता था, नदी के पास जो शिव मंदिर है वहाँ आके बैठ के शिव जी को जल चढ़ाना, उनको नॉर्मली पूजा करना। पूजा करके मंदिर में, ऐसा नहीं कि मानसिक पूजा नहीं, मंदिर में पूजा करके फिर नदी के पास से अपना झोला और त्रिशूल उठाना, फिर मुझे अपने सफ़र पे निकल जाना। फिर मैं अपने सफ़र पे निकल जाता था, अपने तंत्र मंत्र साधनाओं पे निकल जाता था, मन में उन शक्तियों के ध्यान लिए, उनके मंत्र रटते हुए और सफलता की मन में कामना लेते हुए मैं घर से निकल जाता था मंदिर के पास से। अब निकलने के बाद मैं तजबीजते मुझे सोचा कि भाई गर्मी का मौसम है और उस दिन थी नरसिंह जयंती, वो भी जून में पड़ता है, बिल्कुल मध्य घाम में, जो कि गर्मी के मौसम में तो वैसे भी सारे पेड़ पालों खत्म हो गए थे। तो नदी ढाका, एक जो 3 कनी की नदी, उसको ढाकने के बाद खेत आया। तो मैंने उस खेत में बालू थे, रेत थे, क्योंकि नदी वाले जो ज़्यादा नदी उसके चारों तरफ नदी थी, बीच में ही वो खेत था। अगर नदी बढ़े तो एक तरीके से वो पिंड हो जो बीच में हो और चारों तरफ से नदी थी। तो मैंने वही चुना कि वो
बहुत ठीक है करने में। तो वहाँ मैं गया तो लाइट वाइट बारा तो मुझे मतलब ठीक दिखा। तो मैंने देखा कि चलो यहाँ नीचे लकड़ी बड़ी, सभी अच्छी जगह में बैठता है कि भाई लकड़ी उकड़ी कुछ ना हो यहाँ। तो वहाँ बैठा, लास्ट से देखा तो सब कुछ ठीक था। तो वहाँ मैंने अपने झोला और त्रिशूल गाड़ा। मुझे जिस दिशा में बैठना था उस दिशा में मैंने त्रिशूल गाड़ दिया कि अब त्रिशूल को उखाड़ना ना पड़े। मैंने हर हर महादेव का नाम लेके हर हर महादेव अवघरदानी शिव बोले आदि पुरुष। फिर मैंने गाड़ दिया अपने त्रिशूल को, त्रिशूल में गाड़ के त्रिशूल को प्रणाम किया, महादेव को प्रणाम किया कि महादेव मैं इस साधनाओं के लिए आया हूँ, मुझ पर सदैव कृपा बनाए रहे और मुझे सफलता प्रदान करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि सफल ही हो जाएगा, कोई भी हो, इस नियम से हर कोई बंधा हुआ है। जपोगे सिद्धियां मिली नहीं मिली, कोई ये नहीं था कि मिल ही जाए। तो इसके बाद मैंने वहाँ किया, फिर मैंने ज़मीन की शुद्धि की कि भाई यहाँ की ज़मीन हो जो शुद्ध हो। मैंने जल लिया और मंत्रों का जाप करके जल को छींटे मार दिए ज़मीनों पे, ज़मीन शुद्धिकरण कर दिए। और इसके बाद मुझे करना था शरीर शुद्धि। फिर मैंने शरीर शुद्धि का मंत्र चलाया, मंत्र चलाने के बाद शरीर शुद्धिकरण किए। फिर मैंने दिशा शुद्धि की है, चारों तरफ से जो दिशा होती है। फिर मैंने दिशा शुद्धिकरण के मंत्र चलाए। दिशा शुद्धिकरण के मंत्र चलाने के बाद फिर मैंने आसन बिछाया। फिर मैंने आसन शुद्धिकरण चलाए। इतना आप लोग ध्यान देना कि मंत्र साधनाओं में सफलता के लिए हर चीज़ के शुद्धिकरण चाहिए होते हैं। क्या आज के लोग आप लोग कर रहे हो शुद्धिकरण, या ये सब जानते भी हो? इसके बाद आसन बिछाए, आसन शुद्धिकरण किए। आसन शुद्धिकरण के बाद फिर मैंने गुरुदेव को प्रणाम किए, भगवान शिव को प्रणाम किए, गणेश जी को प्रणाम किए और उस महाशक्ति को प्रणाम किए जो जिस महाशक्ति की सिद्धि करने के लिए आए थे। फिर अपने घर के देवी देवताओं को प्रणाम किए। फिर मैंने जितने सिद्ध कर रखे थे, जितने लोगों को मैंने पूज रखा था, उन सबको प्रणाम किए। और फिर इसके बाद वहाँ जितनी शक्तियाँ निवास करती हों उसके रेंज में, जिसे मैं जानता हूँ उसे जिसे नहीं भी जानता हूँ, दोनों शक्तियों को प्रणाम किए और आज्ञा और आशीर्वाद मांगे। मैं साधनाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता हूँ। सब मैं करने के बाद फिर मैंने आसन पे दायां पैर बढ़ाया। फिर मैंने वज्र आसन लेके मैंने आसन मंत्रों का आसन जाप किया। मैंने जब आसन जाप किया तो आसन जाप करने के बाद फिर मैंने आसन पे बैठ गया। बैठने के बाद फिर मैंने नरसिंह भगवान की एक छोटी सी पूजा की। क्योंकि जिस देवता का पूजा करने जाओ तो उस देवता की पूजा आप लोग जरूर करो, क्योंकि उसी पूजा करने गए हो। पूजा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर मैंने उनका रूपों का ध्यान किया, उनका स्मरण किया। उनकी मैंने थोड़ी सी गुणगान गाई। गुण का मतलब उनके अच्छे जो अपने भक्तों के लिए किए हैं उन सब का गुणगान। गुणगान का मतलब होता है उनके गुण, जो अच्छे कर्म हो वही गाया जाए। तो मैंने उनके गुणगान गाए। गुणगान गाने के बाद फिर मैंने अपने निश्चित मुद्रा में, जिस मुद्राओं में मुझे उनका जाप करना था, उन मुद्राओं में मैं बैठ गया। उन मुद्राओं में मैं बैठ के फिर अपने आसन और अपने शरीर को उस आकार में मैंने बनाया जिस आकार में मुझे करना था। उस आकार में मैंने अपने शरीर को लेके फिर 2 मिनट तक शांत रहा ताकि मैं देख सकूं कि मैं इसमें कितने देर तक बैठ सकता हूं। तो मैंने थोड़े समय तक उसको ट्राई किया। फिर मैंने उसका अंदाज़ा लगा लिया कि मैं इतने समय तक। फिर मैंने माला अपने हाथ में लिया, माला लिया। पर माला की इसमें कोई नियम नहीं थे, पर यह था कि मैं माला ले लूँगा। फिर मैंने मंत्रों का जाप करके उस मालाओं पे फूंक मारा और पहन लिया, जो कि सुरक्षा मंत्र थे। और इसके बाद एक बड़ा सा घेरा में अघोर सुरक्षा मंत्रों का, अघोर देवता का एक महासुरक्षा मंत्र मैंने लगाए चारों तरफ। लगाने के बाद और एक मंत्रों का जाप किया। फिर और शक्तियों को मैंने बुला के उनकी सुरक्षा के लिए मैंने बिठा दिया, ताकि इधर एक पर भी परिंदा पर ना मार सके। तो इसके बाद वहाँ से आए, सब करने के बाद आसन पे बैठ के फिर मैंने मंत्रों का
श्री गणेशाय मैंने किया, क्योंकि मंत्र ऐसे जब कोई ऐसे नहीं कि गए तुरंत बैठ गया ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा ओम, ऐसे नहीं। मंत्रों के जैसे मैं विधान बता रहा हूँ, ये विधान ना आता हो ना तो फिर तो खत्म है, भूत प्रेत ही आपके पीछे पड़ेंगे, इतना ध्यान देना। फिर बोला कि हाँ गुरु जी शक्तियाँ अनुभव दे रही हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा मन में मत लाओ, शक्तियों को नहीं पड़ा, मेहनत करो, एक बार में सिद्धि नहीं मिलती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार करो, पर करो, पीछे मत हटो। अगर सिद्धियां और कृपा चाहिए तो किसी पे आडंबर मत लगाओ, किसी को दोष मत दो, किसी को भी दोष मत दो। गुरु ने अपना काम कर दिया, तुम अपना काम करो। गुरु का काम था तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब रास्ते पे चल के तुम अपने मंजिल पे पहुंचो। अगर तुम में वो काबिलियत नहीं है तो तुम सबसे बड़े गद्दार तुम ही हो, क्योंकि गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना, कि तुम्हें मंजिल तक लेके जाना। मंजिल तक जब तुम गुरु के रास्ते से नहीं पहुंच सकते हो तो तुम किसी भी रास्ते से नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे अंदर एक दुष्ट आत्मा और दुरात्मा है जो तुम्हें पाप में मार डालेगी। इसलिए ऐसे शिष्यों से गुरु को दूर हो जाना चाहिए, जो इस प्रकार के भी हों और इस प्रकार के शिष्य हों। तो मैंने नरसिंह मंत्रों का जाप मैंने शुरू कर दिया। अब आगे का अनुभव मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग का समय भी ज़्यादा ना हो और आप लोग बड़े अच्छे से सुन सको समय समय पे। और आप लोग इन बातों को अपने दिमाग में अगर ग्रहण कर लोगे, इन विधियों से अगर आप साधना करोगे, तो आप लोग ऐसे ही कोई काम ना हो ना कर सको, नहीं तो आप हर एक कामों में इन सब शक्तियों से मदद ले सकते हो और उन सब कामों को आप लोग अंजाम दे सकते हो। पर श्रद्धा और गुरु के प्रति विश्वास होना परम आवश्यक है। परम का मतलब आवश्यक के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। अगर इस प्रकार के और अगर करते हो कि दुर्भावना अविश्वास जागती है, तब आप इन सब साधनाओं में सफल नहीं हो सकते हो। तो आप लोग अब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महादेव और महाकाली और भगवान नरसिंह की आप सब लोगों पे कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।